Subscribe my channel Jaya Creation for latest updates. Click on bell icon. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम लोग बोट नेक का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये डिज़ाइन के लिए गोल्ड कलर की क्लॉथ यूज़ किया है और रेड कलर की ब्लाउज़ है हमारा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। अब चलिए अस्तर के कपड़ा हम फोल्ड करेंगे। अब ये दो फोल्ड में कर 14 इंचेस का लंबाई ही लिया। अब ये 14 इंचेस का दोनों तरफ मार्किंग लगाकर सीधा लाइन खींचना है। फिर उसके बाद शोल्डर के लिए 7.5 इंच रखना है। हम कॉलर की ब्लाउज़ के लिए जितना रखेंगे उतना ही रखना है बोट नेक के लिए। अब 7 इंच मुड्ढे की गुलाई के लिए ही देना है और इसको गुलाई में ड्रॉ करना है। फिर चेस्ट का निशाना लगाना है, 9.5 इंच का है और ये 2 इंच का मार्जिन, और कमर के लिए 9.5 इंच रखा है और 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा है। अब ये दोनों निशाना को लाइन को ऐसे खींच लेना है। ये 38 इंचेस का ब्लाउज़ के निशाना है। 4 इंच का हम गले का निशान लगाएंगे, लेकिन अभी ये गला नहीं बनाएंगे, बाद में बुकरम के साथ कट करेंगे। अब ये चारों तरफ पहले कट कर देंगे, सीधा बुकरम क्लॉथ बनाकर उसके बाद ही अटैच करेंगे ब्लाउज़ पीस में। अभी फ़िलहाल के लिए ये चारों तरफ कट किया। अब ब्लाउज़ पीस हम फोल्ड कर कर रखा, उसके ऊपर अस्तर की कपड़ा रखकर पहले जैसा कटिंग किया उसी के हिसाब से ही पूरा ब्लाउज़ पीस भी कटिंग कर देना है। अब ये कटिंग हो गया। ये कटिंग हो जाने के बाद हम बुकरम की पीस लिया। ये फोल्ड करके चौड़ाई में 5.5 इंच और लंबाई 11 इंच लिया और शोल्डर के लिए 4.5 इंच का मार्किंग लगाया और नीचे गोलाई के लिए डीप के लिए 3 इंच रखा। ये बोट नेक के इसीलिए चौड़ाई ज़्यादा है, डीप कम रहती है। अब ये दोनों लाइन के मिलाकर अच्छे से गुलाई दे दीजिए और फिर उसके बाद ऊपर से 9 इंच तक एक निशान लगाना है। उसके लिए 3 इंच का चौड़ाई रखना है और ऊपर भी 3 इंच का चौड़ाई रख के दोनों डॉट्स को मिलाकर एक लाइन खींच लीजिए। अब इसको अच्छे से गोलाई देना है, इस कॉर्नर और उस कॉर्नर के अच्छे से घुमा के एक गोलाई में ले आना है। अब वो 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाहर की आउटलाइन खींचना है। अब पूरा गोलाई से लेकर शोल्डर तक पूरा 1 इंच का मार्जिन लिखते हुए हम खींच लिया। अब इसको पहले आउटलाइन कटिंग कर दिया। अब ये आउटलाइन को कटिंग हो जाने के बाद अंदर की लाइन भी कटिंग करना है। ये पेस्ट वाली बुकरम नहीं है, ये मीटर के हिसाब से मिलता है, थोड़ा आर्ट वाली बुकरम है। इससे डिज़ाइन बहुत अच्छे से शेप में बन जाएगा। अब चलिए इसके लिए एक डॉट लगा के उस डॉट से 1.5 इंच का चौड़ा ही लेना है। उसका बीच का 1.25 इंच का बीच का निशान एक लगाकर उसकी लंबाई 1.2 इंच का लंबाई ही रखना है, 1.25 इंच का, और उधर से गोल बना के इस तरह की शेप में कटिंग करना है। ये एक अच्छे से कटिंग कर दीजिए शेप में। उसके बाद उसी जैसा ऐसा जितना ज़रूरत पड़ती है उतना कटिंग करना है, लगभग 20-25 तक बना के रख दीजिए। फिर उसके बाद ब्लाउज की पीस के ऊपर हम अस्तर की कपड़ा रख के चारों तरफ पैक कर दिया। अभी सिलाई करना है। सिलाई करके अस्तर और ब्लाउज पीस को जोड़ दिया। ऐसा शोल्डर से लेकर सारे नीचे तक 1.25 इंच कपड़ा छोड़ते हुए अटैच कर देना है। इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा खूबसूरत लगेगा। इसका फिनिशिंग के ऊपर डिपेंड है। अब ये हो गया। अब ये गले की डिज़ाइन लेके अस्तर के कपड़े के ऊपर रखा और इसको बिना हिलना नहीं देना, इसके लिए पिन लगा दी दें। 3 जगह में मैं पिन लगा लिया। अब ऊपर का भी एक और उसके बगल में भी और एक का पिन अटैच कर दिया। अब ये हिलेगा नहीं। अब इसकी बुकरम के बीच में से एक है ना कच्चा लाइन सिलाई कर दीजिए। ऐसे बीच का लेते हुए ये जैसा शेप है वैसा अटैच कर देना है अस्तर कपड़े को, तब ये बुकरम का पीस हिलेगा नहीं। अब इसको ऐसा अटैच कर देना। अटैच करने के बाद आधा इंच छोड़ते हुए इसको कटिंग कर दीजिए। जैसा शेप है वैसा इसका गुलाई घुमाते हुए
आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कटिंग कर दीजिए। और इसको आधा कपड़ा जो कपड़ा बचा है ना हमारा, वो तो मोड़ते हुए बुकरम के ऊपर चढ़ाते हुए ऐसा सिलाई कर देना है। इस तरीके से सिलाई करना है। अब पूरा फिनिशिंग हो जाएगा, इसका धागा वेगा निकलेगा नहीं। ये बुकरम की पीस अंदर की तरफ चले जाएगी ब्लाउज़ के। अब इसको ये अंदर की तरफ की बुकरम की एज को लेके बीच में एक कट लगा लीजिए। ये बाहर का नहीं देखना है, अंदर की तरफ की लाइन को ही देखना है। अब ये ब्लाउज़ पीस सीधा की तरफ एक बराबर फोल्ड कर कर एक लाइन खींच लीजिए। ये बीच का हिस्सा है। अब ये कटिंग जहाँ है ऊपर, इस वाली कटिंग और उस वाली कटिंग मिलाते हुए पकड़ के वो जो नीचे का जो लाइन है वो सीधा बीच का आना चाहिए। अब इसको एक लाइन सिलाई कर देना। उसके किनारे से बुकरम के ऊपर सिलाई भी नहीं चढ़ना है और ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। आसपास एज तक अच्छे से जैसा शेप है वैसा ही सिलाई करते आ जाइए। अब ये दूसरे तरफ भी वैसा ही अटैच कर देना है। इसको किनारे किनारे सिलाई ले आना है। आराम से इसको बिना हिला के अच्छे से इसका फिनिशिंग के साथ अटैच करना पड़ता है। अब ये 1.25 इंच छोड़ते हुए सिलाई से दूर कपड़े को कटिंग करना है। अब अस्तर की कपड़ा और ब्लाउज़ की कपड़ा साथ में कट हो जाएगा। अब इस तरीके से कटिंग करने के बाद मोड़ने के लिए, अंदर की तरफ पलटाने के लिए बीच बीच में कटिंग लगाना। ये कटिंग लगाने से हमको पलटाने में दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए कट लगाते हैं। अब अच्छे से ये कोने को निकाल दीजिए। ये क्रोशिया या नहीं तो बड़ा सा कोई सुई जैसा पकड़कर उससे ऐसा ये कोने अच्छे से निकाल दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी अच्छा कोना निकालिएगा। अब इसको अच्छे से पलटा देना। अंदर की तरफ बुकरम के कपड़ा चले जाएगी। उसके बाद किनारे से दब सिलाई लगा दीजिए। ऐसा पकड़ दीजिए, कहीं सुकड़ विकड़ नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद उसका सामने से एकदम किनारे से इसका दब सिलाई लगा लेना है। ऐसा पकड़ लीजिए, इसका दब सिलाई लगा दीजिए। ये वाली डिज़ाइन तो मुझे तो बहुत पसंद आया, खूबसूरत लगा। आपको भी अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है और अच्छा अच्छा डिज़ाइन आपके सामने लाने के लिए कोशिश करेंगे। अब ये दब सिलाई हो गया। अब ये देख लीजिए, गोल्ड कलर के कपड़ा मैं बीच में से ऐसा कट किया हुआ, उरब पट्टी निकालना है इसको क्रॉस में। ये उरब पट्टी की वजह से हमारा पाइपिंग बहुत अच्छे से बैठेगा। अब इसको किनारे से मोड़ते हुए इसका किनारे फिनिशिंग के साथ सिलाई कर दीजिए ऐसा। ये सिलाई होने के बाद कोने कट करके इसको सीधा की तरफ रख के ब्लाउज़ को पलटा के ऐसे एज में ज़्यादा दबाना नहीं है कपड़ा को, एकदम किनारे से एक जैसा आराम से सिलाई करते हुए लेकर आइएगा। ये पाइपिंग का फिनिशिंग का बहुत मायना रखते हैं। सिलाई ज़्यादा कपड़े को पकड़ना नहीं है, हल्का सा किनारे से ले आइएगा, ज़्यादा किनारे भी नहीं जाना है। एक जैसा ऐसा घुमाते हुए और इस कपड़े को अटैच करते करते ले आइएगा। ये जैसा सिलाई किया वैसा ही आपका पाइपिंग आएगा। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो पाइपिंग भी टेढ़ा रहेगा। अब ये फिनिशिंग के साथ इसको अच्छे से अटैच कर देना। अब ये गोल्ड कलर के कपड़ा अटैच हो जाने के बाद इसको मोड़कर पलटा के पाइपिंग को सिलना है। अब हमारा ये अटैच हो चुका है। अब इसको सीधा कर कर इसका देख लीजिए, जितना आप छोड़ा ना मार्जिन उतना ही ये पलटेगा। अच्छे से अपने आप पलटते आ जाएगी। ऐसे हाथ से दबाते हुए आराम से सिलाई कर दीजिए। जिसको सिलाई आता तो उसको आसान है, थोड़ा सा पाइपिंग जिसको नया बना रहे वो थोड़ा सा धीरे 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 ले आइएगा, लेकिन फिनिशिंग ज़रूर आएगी। बुकरम के ऊपर उसके बाद पाइपिंग लगाने में बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाती है, फिनिशिंग आ जाती है। अब कोने थोड़ा सा कट कर दीजिए, अगर नहीं मोड़ रहा तो उसके बाद इसको कपड़े को मोड़ के अब ये पाइपिंग को फिनिशिंग कर दीजिए। अब हमारा पाइपिंग बन गया।
अब ये पाइपिंग के बाद ये जो पहले कटिंग किया हुआ पीस को हम ये ब्लाउज़ पीस में कटिंग करने के बाद बगल में जो बचा है कपड़ा उसको यूज़ कर दीजिए। तब भी आपको कम पड़ेगा तो फिर बाद में ब्लाउज़ पीस में कट कर दीजिए। अब इस तरह से इसको कोने से कट करके और ये कपड़े को 1.25 इंच छोड़ते हुए इसको कट लगा लीजिए, जैसा दिखाई दे रहे वैसा। क्योंकि ना पाइपिंग लगाते समय मशीन में सिलते समय दिक्कत नहीं आएगी। इसका किनारे किनारे से बुकरम के ऊपर से इसका पाइपिंग ऐसा लगा दीजिए, सीधे की तरफ ये पाइपिंग रख के पाइपिंग की कपड़ा रखना है। अब सिलाई करते जाना है। फिर उसके बाद पलटा कर उल्टा तरफ को घुमा के जो मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई किया उसको अच्छे से दबा दीजिए पहले, तब आपको पाइपिंग कभी गड़बड़ नहीं आएगी। उसके बाद इसके ऊपर से रेड कलर के कपड़ा के ऊपर ऐसे सिला करते आइएगा। अब ये नीचे की तरफ भी कुछ उल्टा कपड़े को काट दीजिए। ऐसे इस तरीक़े से सारे शेप को बनाना है। चलिए हम अभी पूरा शेप को बना दिया। अब ये गोल्ड वाली जो डिज़ाइन है उसको 1.25 इंच छोड़ते हुए इसका ऐसा निशान लगाते आइएगा। आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.25 इंच ऐसा छोड़ते हुए ऐसा निशान लगा दीजिए एक। अब ये निशान जितना अच्छा लगाएंगे उतना अच्छा शेप में हमारा डिज़ाइन बैठेगा। अब इस तरीक़े से कोने भी निकालना है। 0.7 3 पाव का चौड़ाई में है ये। अब उसके बाद हमने जो पट्टी बनाया उसको पहले ऐसा लाइन की तरफ इधर गुलाई में ऐसा रखना है। फिर उसके बाद आधा सिलने के बाद रुक के और दूसरे पीस लेके आधा के ऊपर से ऐसा अटैच करना है। फिर तीसरे भी उसके आधा के ऊपर से ही रखना है। ऐसा एक के ऊपर एक रखते हुए अपना लाइन को देखते जाइए। नीचे की पट्टी थोड़ा सा ऊपर जाने से कोई बात नहीं, ऊपर की वाली उसमें ढक जाती है। इस तरीक़े से अच्छे से लाइन जैसा है वैसा ही इसको अटैच करते हुए आएगा। अब हमारा पूरा ये अटैच हो चुका है। अब ये अटैच हो चुका है। अब उसके बाद हम ये आधा इंच का जो छोड़ा है उसका लाइन का ऊपर से है ये पतला वाले लेस को हम ये लगा लेंगे। पाइपिंग और लेस का मैचिंग होना ज़रूरी है, तभी ये सुंदर बढ़ेगी। ये ऐसा लेस को किनारे किनारे लगाते हुए ये जैसा लाइन है उसी के ऊपर ही वो हमने अटैच किया हुआ पीस भी ढकना चाहिए। उस तरीक़े से इसको पूरा गोल घुमाते हुए अटैच कर दीजिए। ये डिज़ाइन बनाने के लिए, पीस बनाने के लिए मुझे 1 घंटा से ज़्यादा ही टाइम लग गया। फ्रेंड्स, ये बनाने में मेहनत ज़रूरी है लेकिन बहुत सुंदर लगती है। ऐसे अटैच करते हुए आएगा। ये पाइपिंग जब बनाते समय जितना फिनिशिंग से आप पाइपिंग बनाएंगे उतना खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। ये पूरा पाइपिंग के ऊपर ही डिपेंड है ये डिज़ाइन। अब ये लेस का दूसरे किनारे भी सिलाई कर दीजिए। अब ये पीस भी अच्छे से अटैच हो चुका है हमारा मजबूत के साथ। अब मैं 2 डोरी थोड़ा सा छोटा साइज़ में लिया है, उसको लटकन हम से कोने पे लटकन सिलाई करके इसको अटैच कर देना है कोने पे। इस तरीक़े से अटैच कर देना है। अब दोनों तरफ अटैच करके गांठ लगा दीजिए। ये देखिए, लटकन बनाने के बाद हमारा डिज़ाइन ऐसा बनी है। अब देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ज़रूर।